प्यारे दोस्तों, कुर्बे कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी होने के करीब पहुंच गई। यहूदियों ने सऊदी हुकूमत की इजाजत से मदीना मुनव्वरा में गरकत के दरख्त लगाने शुरू कर दिए। यहूदी इस दरख्त से इतना प्यार क्यों करते हैं और ये दरख्त यहूदियों को कैसे बचाएगा, इसके मुतल्लिक अहादीस में क्या आया है और मदीना मुनव्वरा में इन दरख्तों को लगाने का असल मकसद क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर करें तो अरब ममालिक यहूदियों के करीब तर होते चले जा रहे हैं। इसराइल की नाजायज रियासत को तस्लीम करने में भी अरब ममालिक पेश नजर आए, जिसके बाद यहूदो नसारा मुकद्दस शहरों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा के बेशतर ममालिक इनकी चालों को समझते बूझते हुए भी इन्हें अपना दोस्त बनाने की जदोजहद कर रहे हैं। हालांकि कुरान करीम में वाज़े बताया गया कि यहूदो नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये दीन इस्लाम के दुश्मन हैं और हमा वक्त अपनी चालों से मुसलमानों पर जुल्म ढाने की कोशिश करते आए हैं। फलस्तीन को ही देख लें, जहां यहूदी कुत्तों ने जुल्म और बर्बरियत की अंदोनाक दास्तानें रकम कर रखी हैं। इसके बावजूद सऊदी हुक्मरान यहूदियों को बाकायदा दावत देकर न सिर्फ सऊदी अरब बुला रहे हैं, बल्कि इनके नापाक हाथों से मुकद्दस शहरों की हदूद में शजरकारी की मुहिम शुरू करवाई जा चुकी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हाल ही में एक सऊदी सहाफ़ी ने एक आर्टिकल के जरिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को आगाह किया कि यहूदी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के दिल में झूठी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बदकिस्मती से मुसलमान भी इनके इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। सहाफ़ी ने अपने आर्टिकल में बताया कि ये मोहब्बतें इस कदर परवान चढ़ चुकी हैं कि मदीना मुनव्वरा में चंद बरतानवी यहूदियों ने खजूर की काश्त भी शुरू कर दी, जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को हैरान कर दिया। सऊदी सहाफ़ी का कहना था कि हैरान कुन तौर पर यहूदी अपनी मर्जी से मदीने नहीं आए, बल्कि इन्हें बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट सऊदी कंपनी की तरफ से दावत दी गई और ये दावत मोहम्मद बिन सुलेमान की इजाजत से दी गई, जिसके बाद ये यहूदी यहाँ आए और उन्होंने दरख्त लगाए। इन यहूदियों की सरबराही करने वाले बरतानवी यहूदी ब्रेन सोफर ने बयान दिया कि आज से 10 साल पहले मैं सऊदी अरब में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त यहाँ के कवानीन बड़े सख्त थे और हमें किसी भी सूरत यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। ताहम अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और हमें खुद दावत देकर बुलाया जा रहा है, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए भी खुश हूँ कि सऊदी अरब का कल्चर तेजी से तब्दील हो रहा है। प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए कि सऊदी हुक्मरान किस जानिब जा रहे हैं। यहूदियों के हाथों मुकद्दस सरजमीन पर खजूर की काश्त करवाना इंतहाई हैरान कुन अमर है और मजीद तशवीश की बात तो ये है कि ये मामला खजूर की काश्त से निकलकर गरकत के दरख्त की शजरकारी तक पहुँच चुका है। गुज़श्ता दिनों ये खबर भी सामने आई कि यहूदी सऊदी अरब के किसी इलाके में गरकत की काश्त भी कर रहे हैं। सही मुस्लिम की जिल्द सोम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर और दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। मुफस्सरीन के मुताबिक गरकत दरअसल शजरे यहूद है, जो गूंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त कहलाता है। ये खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। जन्नतुल बकी का असल नाम भी बकीउल गरकत इसलिए रखा गया था कि जिस जगह आज ये कब्रिस्तान मौजूद है, पहले वहाँ गरकत की झाड़ियाँ पाई जाती थी। इसीलिए यहूदियों की कोशिश है कि वो पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह गरकत के दरख्त की शजरकारी करें और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में यहूदियों के दरख्त गरकत को उगाना किसी खतरे से खाली नहीं। सऊदी हुक्मरान आलमी दुनिया में अपना मकाम बनाने की गर्ज से हर वो काम कर रहे हैं जिससे यहूदो नसारा खुश हों और खुश होकर सऊदी अरब को इनाम इकराम से नवाजे। इसराइल और सऊदी अरब के बाद भारत और अफगानिस्तान भी दो ऐसे मुल्क हैं जो गरकत की पनाह पर यकीन रखते हुए इसकी काश्त करवा रहे हैं। एक और हालिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकत की काश्त की, जबकि अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकत के दरख्त काश्त किए जा रहे हैं। यहां तक कि इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकम दी। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियों को जानकर इन्हें पसपा करने की कोशिश करते हैं।
یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں ایشیائی اور عرب ممالک میں غرقت کی کاشت کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ دوستو، اگر حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ موجودہ عرب حکمران اس مقدس سرزمین کو ناپاک کرنے کے درپے ہیں اور چند دنوں کے مفاد کی خاطر اسرائیل اور فرانس کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی دو ممالک مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں۔ اسرائیلی تو یہود ہیں جنہوں نے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین میں کیا کچھ کر رہا ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن پس پردہ یہ تمام عرب ممالک کو نقصان پہنچا رہا ہے اور گریٹر اسرائیل نامی مکروہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلامی ممالک کو جال میں پھنسا رہا ہے اور دوستی کی آڑ میں ان کے سینوں میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ لیکن عرب ممالک کے حکمران اس سازش سے واقفیت کے باوجود نظریں چرا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا اس وقت سے سعودی عرب کا بھی جی للچانے لگا ہے۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے اور فحاشی پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف مغربی آقاؤں کو خوش کرنا ہے، جبکہ یہودیوں کا مقصد دجال کے ایجنڈے کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہودی پیسے اور دوستی کی آڑ میں عرب حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے اور یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے